फिर से लेकर आ गए एक हॉरर कहानी। बारिश की रात थी। आसमान में बादल इतने घने थे जैसे चांद भी डर कर छिप गया हो। अर्जुन अपने दोस्त की शादी अटेंड कर कर गांव लौट रहा था। रास्ते के बीच में एक जंगल पड़ता था जिसे पार कर कर गांव आना पड़ता था। गांव वाले उसे बार बार समझा चुके थे कि रात को उस जंगल के बीच में मत आना, उस जंगल से मत आना, रात को उस रास्ते से मत जाना, मत आना। उस जंगल में कोई रहता है, लेकिन अर्जुन कहाँ मानने वाला। हंसकर कहता है ये सब बेकार बातें हैं, डरना किस बात पे। हाथ में टॉर्च और जेब में फोन लेकर वह चल पड़ा। कहते हैं बड़े बुजुर्ग समझाएं तो रुक जाना चाहिए। रात का सन्नाटा ऐसे था जैसे अपने कदमों की पैर भी डराने लगे। दूर कहीं सियारों की रोने की आवाज आ रही थी। फिर अचानक पत्तों की सरसराहट आई। अर्जुन घबरा गया और रुककर टॉर्च घुमाई इधर उधर, और कुछ दिखा ही नहीं। फिर वह चलने लगा और जैसे ही वह एक मोड़ पर पहुंचा, उसे एक सफ़ेद साड़ी में औरत दिखी और चेहरा दिख ही नहीं रहा था। सिर एकदम से झुका हुआ था, हाथ लटकते रहे। अर्जुन घबराया, दिल उसका जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा शायद कोई गांव वाले होंगे, कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। वह धीरे धीरे करीब गया। वह जैसे जैसे करीब जाता, आकृति धीरे धीरे धुंध होने लगी। अर्जुन घबरा गया और उसका गला सूख गया। तभी अचानक वह आकृति पीछे मुड़ी और उसकी जगह सिर्फ खाली हवा था। अर्जुन पीछे हट गया। तभी उसका टॉर्च झिलमिलाकर बंद हो गया और अंधेरा छा गया। और जैसे ही वह फोन जलाने की कोशिश की, उसका फोन नीचे गिर गया और वह घबराकर भागने लगा। और भागते भागते उसने पीछे देखा और वही सफेद आकृति उसके पीछे दौड़ रही थी, लेकिन उसके कदमों की आवाज ही नहीं आ रही थी। वह हाँफते हुए गांव पहुंचा। गांव वाले उसे देखे। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था और कपड़े भी भीग गए थे। उसने कांपते हाथों से गांव वालों को सब बताया। गांव के बुजुर्ग बोले, तुमने सांझावली साया देखी है, वह उसके पीछे जाती है जो उसके चेतावनी को नज़रअंदाज कर दे। उस दिन से अर्जुन उस रास्ते से कभी अकेले नहीं गया। लेकिन आज भी गांव में कहा जाता है, रात में कोई सफ़ेद आकृति दिखे तो उसकी आंखों में मत देखना, वरना तुम्हें भी अपने साथ ले जाएगी। बस हमारी कहानी यहीं तक थी। हमारी कहानी कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।